आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया है। थर्मस देखा है आप लोगों ने? हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, घर पर लेकर जाते हैं, उसमें चाय भरी होती है, अंदर बाहर से एकदम ठंडा, अंदर से एकदम जम के बोलो थर्मस। आज का व्यक्ति थर्मस की तरह हो गया। लोगों को नजर आता है कितनी बढ़िया पहनी है साड़ी, कितनी अच्छी दिख रही है, कितना सारा श्रृंगार करी है, कितनी मुस्कुरा रही है, कितना मुस्कुरा रहा है, कितना अच्छा पेंट पहना, शर्ट पहना, कितना अच्छा कपड़ा पहना, कितना टिप टॉप रहता है, कितना सारा टिप टॉप रहता है। ये थर्मस की तरह है, दिख रहा है कि अच्छा है, पर भीतर से पूछो कितना दर्द छुपा हुआ है, कितना रोता है, कितने भीतर दर्द है, कितना भीतर से उसके हम कुबरेश्वर धाम पर जो आते हैं तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं विठले सेवा समिति के और कुबरेश्वर बाबा परिवार के, कोई भी किसी को भी अगर कुछ कहता है तो हम उससे कहते हैं नहीं, आप किसी से कुछ मत कहो, ना जाने वो दिख तो अच्छा रहा है पर उसके अंदर का दर्द वही जानता है। जो दुनिया के सताए ना होते तो तेरे दरवाजे आए ना होते। वो सताया हुआ है इसलिए यहां सताया। दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते, दरबार में भोले बाबा दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग, दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते, हृदय से लग जानता कितना दर्द उसके भीतर छुपा हुआ है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो कुबेर भंडारी। हमारे भीतर कितना दर्द, थर्मस की तरह दुनिया के लोग हो गए। बाहर से दिखते ठंडे हैं, बाहर से दिखते अच्छे हैं, पर भीतर कितनी गर्मी है, भीतर कितना दर्द है, भीतर कितने तपन है, ये वही जानता है, ये वही जानता। कितना दर्द छुपा, भीतर से कितना टूटा हुआ है, वही जानता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, राघव जी की बुआ जी और फूफा जीओं, हमारी जीजी तो इनकी बुआ जी, हमारे जीजा तो इनके फूफा जी। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अंदर से थर्मस की चाय कितनी भी गर्म क्यों ना हो, थोड़ी देर निकाल कर रख दो, ठंडी हो जाती है। उसी तरह भीतर कितना भी दर्द क्यों ना हो, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर आकर बैठ जाओ, भीतर का दर्द समाप्त, ठंडा। और फिर निवेदन है, कब आना कुबरेश्वर धाम? जब तुम सब जगह से हार जाओ, हर जगह से जब हार, हर जगह से जब हताश हो जाओ,
हर जगह से जब टूट जाओ तब। और यहां जब आना तो ये सोच कर आना कि अब इसके बाद कहीं नहीं भटकूंगा, मेरा लास्ट है कुबेरेश्वर धाम, अब नहीं जाऊंगा कहीं। अब कोई कहे कि वहां जा, वहां काम हो जाएगा, वहां चले जा, वहां काम हो जाएगा, वहां चले जा, वहां काम हो जाएगा, सोच लेना यहां आने के बाद अब नहीं जाओ। अब तो केवल जो मिलेगा इसी के दरवाजे से मिलेगा, और जो भी लेकर जाऊंगा तो यहीं से। सब उससे। सब उससे। हम यहां से खाली खाली, कुछ भी नहीं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसी का। जो कुछ है सब यहां से जब जाओ, आज कथा विराम हो जाएगी। ऑनलाइन कथा सुनने वाले आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो तो मेरे भोले बाबा ने ना जाने आप पर क्या कृपा करी है। ऑनलाइन कथा को आपने ऑफलाइन कर दिया और इतने हजारों की भीड़ यहां पर। सब उसके आश्रित। अभी अभी हमारे बेंज वाले भैया बहुत सुंदर एक लाइन गुनगुना रहे थे, चाहे एक बार मां पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से अमरनाथ की गुफा में एक प्रश्न किया, और अमरनाथ जी की गुफा में प्रश्न किया कि कई लोग ऐसे हैं संसार के जो काशी नहीं जा सकते, केदार नहीं जा सकते, अमरनाथ नहीं आ सकते, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम नहीं जा सकते, तो नहीं आ रही है। अगर वो नहीं जा सकते तो उनको तीर्थ दर्शन का फल कब प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कहा, आ गई? नहीं आई? इधर के बक्से दिखवा। तो तीर्थ दर्शन का फल कब और कैसे प्राप्त हो सकता है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती, संसार का कोई मनुष्य जब किसी के मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा हुआ देख ले, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ देख ले, और मुख से शिव नाम निकलता हुआ सुन ले, समझ लेना कि उसके 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन वही हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष सब अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। और उससे ज्यादा भी खुशी की बात यह है कि फिल्म के, नाटक के, सीरियल के, दुनिया के लोग कहते हैं कि
शिव पुराण ने करा क्या? तो शिव पुराण ने यही करा, हर एक मनुष्य को काशी बना दिया, उसके गले में रुद्राक्ष डालकर। हर एक मानव, प्रत्येक मानव काशी, प्रत्येक मनुष्य चलता फिरता शिवालय हो गया। रुद्राक्ष की एक मन का जब आपके गले में होता है, आपको अगर सीहोर के रुद्राक्ष का आंकड़ा बताएं तो एक दिन में लगभग 18 से 35 हजार रुद्राक्ष रोज निशुल्क यहाँ से वितरण किए जाते हैं प्रतिदिन। और जब बड़े उत्सव होते हैं, जैसे कथाएं चलती हैं, तब जब उत्सव होते हैं तो उस समय पर आंकड़ा 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुद्राक्ष तक पहुंच जाता। अब जरा विचार करिएगा, जब 50,000 रुद्राक्ष या 35,000 रुद्राक्ष रोज कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से भक्तों का कल्याण करने के लिए पूरे देश में विदेश में जाते होंगे, और जो रुद्राक्ष गले में पहनते होंगे, तो वो रुद्राक्ष अकेला नहीं, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी उसके साथ रहता हो, उसके साथ रहता। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। अब जरा आंकड़ा लगाया हो आपने, कभी एकांत में बैठना और एकांत में बैठकर कभी हिसाब जोड़ना। बाजार में एक साधारण सा रुद्राक्ष मिलता है 5 रुपये, 10 रुपये या 2 रुपये या 8 रुपये, 50 रुपये का, और 35 से 40 हजार लोग रोज रुद्राक्ष लेकर जाते हैं कुबेरेश्वर धाम से। तो विचार करिएगा कि आपका दिया हुआ 1 रुपया भी कहाँ जा रहा होगा, कैसे लग रहा होगा। ना जाने आपका वो 1 रुपया किसी के गले में रुद्राक्ष बनकर उसकी जिंदगी को तार रहा होगा, सवार रहा होगा। विचार करिएगा। मेरी जीजियाँ जब भी कथा सुनने के लिए यहाँ आती हैं, हमने रुद्राक्ष महोत्सव में भी कहा था कि कुबेरेश्वर बाबा की भूमि से कोई रसीद काटने के लिए आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में, यहाँ तक सीहोर और सीहोर के आसपास के जितने गांव हैं, कहीं पर भी विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य रसीद काटने, आपसे दान लेने के लिए नहीं जाता है और ना कभी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जगत का बाप बैठा है, कुबेरेश्वर बाबा बैठा है। आशुतोष है, भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष है। आशुतोष संसार के लोगों से, दुनिया के लोगों से कोई आशा मेरे शिव नहीं रखते। एक घर की जो माँ होती है या घर का जो पिता होता है, वो आपसे कोई आस नहीं रखता।
वो आपसे कोई आस नहीं रखेगा। घर का जो पिता है, घर की जो माँ है, वो कोई आस नहीं रखती, पर इतना जरूर चाहती है कि मेरे बच्चे मेरा मान करें, सम्मान करें, सत्कार। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे माँ बाप हैं बुजुर्ग, तो तुम ईमानदारी से बोलना, बच्चे दीपावली पर कपड़े की जिद करते हैं, पत्नी करवा चौथ पर वस्त्र और आभूषण की जिद करती है, मायके जाने की जिद करती है, कुछ लाने की जिद करती है, पर घर में अगर कोई बुढ़ा, कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप है, वो कभी अपने बच्चों से नहीं कहते कि मुझे दिवाली पर साड़ी दिला या दीपावली पर कपड़े दिला। उन्हें आस ही नहीं, उनको नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती फले फूलें, मेरे पोता पोती अच्छे से रहें, खुश रहें, सुखी रहें, उनके पास में सब रहे। हमारे पास तो अलमारी भरी पड़ी हुई है, हम तो पहन लेंगे। हमारे पास में तो बहुत वस्त्र हैं, हम पहन लेंगे। आप ये मत सोचना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। शिव का नाम आशुतोष है। कोई आशा मेरा शिव आपसे नहीं रखता, कोई आशा। आप ये कभी मत सोचो कि आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को चाहिए। आप ये कभी मत सोचो कि आपको शंकर भगवान आपसे बेलपत्र मांग रहे हैं या शिव को बेलपत्र चाहिए। नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए। ये बेलपत्र, ये जल, चावल का दाना आप अपने लिए समर्पित कर रहे हो, शिव को तुमसे नहीं चाहिए। वो आशुतोष है, मौन है, शांत है, प्रसन्न है, और इतना प्रसन्न है वो, इतना प्रसन्न है कि एक बार माता पार्वती जी तुमरुका जी से पूछी थी कि तुमरुका जी, शिव जी को अगर बहुत जल्दी प्रसन्न करना हो तो शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? कैसे प्रसन्न हो सकते? शिव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? ये माता पार्वती जी ने तुमरुका जी से पूछा था। तुमरुका जी से पूछा कि शिव कैसे प्रसन्न हो सकते? जल्दी प्रसन्न करना है तो हम क्या कर सकते? हम शंकर भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते? तो कहा, शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का केवल एक तरीका है, कभी एकांत में बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को गहरी सांस लेकर जब तुम पुकारोगे तो तुम्हारा शिव तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। उसको कुछ नहीं, कोई वैभव की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारी संपदा की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे धन की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं, तुम्हारे एक लोटा जल या बेलपत्र या चावल के दाने की चाह मेरे शंकर भगवान को नहीं। मेरे शिव को तो केवल अपने भक्तों से स्नेह है, प्रेम है, प्यार है। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माँ
लुटा दिया लुटा दिया कर दिया मारा ना तुम्हारे धन की चाह है, ना तुम्हारे वैभव की चाह है, ना तुम्हारी बेलपत्र की चाह है, ना तुम्हारे जल की चाह है, ना तुम्हारी संपदा की चाह है। मेरे भोलेनाथ को तो केवल तुम्हारे चेहरे पर स्माइल हो और तुम उसको एक बार पुकार लो, बस उसी की चाह है, उससे ज्यादा और कुछ। बच्चा क्या करता है? बच्चा मम्मी को अगर प्रसन्न करना है, बच्चे को अगर मम्मी माँ से अगर दूध ग्रहण करना है, दूध पीना है, तो क्या बच्चा पहले मम्मी के पास जाकर मम्मी को टॉफी खिलाएगा या मम्मी को आइसक्रीम खिलाएगा तब मम्मी उसको दूध पिलाएगी? माँ बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। बच्चा टॉफी खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा आइसक्रीम खिलाएगा तब माँ दूध पिलाएगी, बच्चा कुछ लाकर देगा तब माँ दूध पिलाएगी? नहीं, बच्चे से माँ को कोई चाह नहीं, वो तो बस देखती है। बच्चा रोया, उसने पुकारा, हाथ ऊपर कर कर जैसे ही बच्चा पुकारना प्रारंभ करा, माँ माँ माँ, बस माँ ने उसको गोदी में लिया और दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह बच्चा जब कहता है पापा बाबा बाबा बाबा, बस उसने पुकारना प्रारंभ करा और पिता ने, बाबा ने उसको गोदी में लिया। उसी तरह तुमसे शिव को कुछ नहीं चाहिए। तुम जल चढ़ाओ तो ठीक है, बेलपत्र चढ़ाओ तो ठीक है, चावल चढ़ाओ तो ठीक है, फूल चढ़ाओ तो ठीक है, वरना केवल शिव को उसको पुकारना प्रारंभ कर दो तो भी वो गोदी में ले लेता है और आपका भरण पोषण कर। कल कथा में कहा था, स्मरण में होगा आप लोगों के, देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं, मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं, अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। देवी अग्नि से और शिव जल से। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल, ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो जो 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है,
देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहां से निकलेगा, वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक, दीपक कैसा, तो कहा जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है, तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगिनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगिनियां, और 64 योगिनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियां हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं होने, तो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है, वो कहते हैं ना, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के, मैं तो लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माँ आद्य शक्ति की आराधना साधना के साथ शिव की साधना हो तो वो बल देती है। मातृ शक्ति जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्रसन्न करने के लिए और भगवान देव अधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए, दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग क्रम बनाए और दोनों के क्रम बिल्कुल अलग। शक्ति को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करना है, तो अग्नि के माध्यम से माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी प्रसन्न हो जाती है, अग्नि के माध्यम से। इसलिए जब अष्टमी की तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, सप्तमी तिथि होती है, अष्टमी तिथि होती है, नवमी तिथि होती है, ये सारी जो तिथियां होती हैं, इन सारी तिथियों में हम माता रानी को थोड़ी अग्नि जलाकर धूप छोड़ते। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी, और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो 1 लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का वृक्ष, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते, दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए।
जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव, दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां शारदा को, मां संतोषी को, मां लक्ष्मी को, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां पार्वती को, भगवान मां आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों, गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम मां आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं, वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हटो छठी नाम कटी जागी। शिव कथा कर रही। अनलासुर एक ऐसा असुर था जिसने शिव और शक्ति दोनों से ही वर प्राप्त करे, दोनों से वर मिल रहे, शिव से भी वर प्राप्त हो रहे हैं और शक्ति से भी वर प्राप्त। जब दोनों से ही वर प्राप्त हो गए, फिर अनलासुर ने विचार कर लिया कि अब तो मैं प्रबल हो गया, और उस प्रबलता में वो गलत कार्य करने लगा, श्रेष्ठ कार्य से वंचित हो गए। और शिव कथा क्या कहती है? पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, वैभव मिले, सत्ता मिले, कुर्सी मिले, तो प्रयास करना, उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना।